जय हिंद, जय भारत। तो आज की वीडियो से हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारे पार्ट्स, किसी भी सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं तो उसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्ता या काम करने वाला हिंदी में। दूसरा होता है वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया, काम या कर्म। तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कारक। तो दोबारा सुन लीजिए, हमारे किसी भी वाक्य के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब आगे चल के हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या जो किसी कार्य या किसी क्रिया को कर रहा हो। दोबारा सुन लीजिए, सब्जेक्ट वो होता हो जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या सब्जेक्ट वो होता है जो किसी क्रिया या कार्य को कर रहा हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, ही इज ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहा है। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है खाने का काम कौन कर रहा है? ही मतलब वह। तो ये जो हमारा ही है वही है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि खाने का जो क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रहा है, मतलब ही कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? ही। दोबारा सुन लीजिए, जिसके बारे में या तो बात हो रही हो या जो किसी कार्य को कर रहा है। तो यहाँ पे आम खाने का काम कौन कर रहा है? ही मतलब वह। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ देखिए है वी आर टीचर, यहाँ पे हो रही है जिसके बारे में बात हो रही है टीचर। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे कोई वर्ब तो नहीं हो, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? हम। तो यहाँ पे जो वी है, वी को हम बोलते हैं हम। यहाँ पे जो वी है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हम के बारे में बात हो रही है कि वो टीचर है। चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल है दे कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? बोलने की। कौन इंग्लिश बोल सकता है? दे। तो ये जो दे है यही है हमारा सब्जेक्ट। मैं SUB से सब्जेक्ट को डिनोट करूंगा। देखिए यहाँ पे बोलने का कार्य या क्रिया या वर्ब क्या कौन कर रहा है? दे। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जो भी किसी काम को कर रहा हो या उसके बारे में बात हो रही है तो हम बोलेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ये देखिए हमारा अगला वाक्य, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाते हो। यहाँ भी काम हो रहा है, तो ये गाना गाने का काम कौन कर रहा है? यू। तो ये जो यू होगा यही हमारा होगा सब्जेक्ट। जरूरी नहीं हो कि जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा हो। देखिए इसमें वी आर टीचर, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, पर किसके बारे में बात हो रही है? वी, हम के बारे में। तो ये हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट। दोबारा सुन लिए, सब्जेक्ट वो होते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो या वो किसी कार्य को कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया, काम या कर्म। देखते हैं अब वर्ब क्या होती है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी मिलती है। चलिए अब कार्य और स्थिति की जानकारी के बारे में समझते हैं। देखिए अगर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, जैसे यहाँ पे है आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट जो आई है वो क्या काम कर रहा है? जंप। तो ये जो कार्य कर रहा है यही हमारा हो जाएगा वर्ब। अगर सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है उसको हम बोलेंगे वर्ब। अब ये जानते हैं स्थिति की जानकारी देना। अगर उस सेंटेंस में हमें मालूम पड़ रहा है कि वो कार्य किस समय हो रहा है, ये स्थिति की जानकारी देना किस समय हो रहा है। अगर वो सब्जेक्ट उस काम को प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर कर रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो वो भी जो भी बताएगी कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, उसे भी हम बोलेंगे वर्ब। अब वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है मेन वर्ब जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। अब चलिए सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। जो भी हमारे एक्शन वर्ड होते हैं जैसे ईट, स्लीप, ड्रिंक,
जंप, गो, ये सब हमारी एक्शन वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ड होती हैं, सॉरी एक्शन वर्ब। तो जो मेन वर्ब होती हैं वो हमारी होती हैं एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे आई एम जंपिंग, यहाँ पे जो जंप है ये हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे हम बोलेंगे जंप को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखिए वी स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड क्या है, स्पीक, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी मेन वर्ब क्या हो जाएगी, स्पीक। जब भी आप बोलते हैं आई कैन गो देयर, तो वहाँ पे जो जो गो वर्ड होता है वो हमारा होता है मेन वर्ब। जब भी आप बोलते हैं आई ईट मैंगो, तो जो वहाँ पे ईट है वो हमारा है मेन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। यहां पे देखिए वी क्या कर रहा है, जो हम है, जो सब्जेक्ट है वो बोलने का काम कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब यानी कि वर्ब। अब चलिए हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी एक तरह की वर्ब होती है, इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। ये सिर्फ उसकी स्थिति के बारे में बता रही है कि जो हमारा वर्ब है वो किस समय काम कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है। देखिए दोबारा सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हमें सिर्फ वो बताती है कि वो जो सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है वो प्रेजेंट में कर रहा है कि पास्ट में कर रहा है कि फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए इज से हमें मालूम पड़ता है ही इज टीचर। अब यहाँ पे मालूम पड़ रहा है इज से कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, मतलब कि इसकी स्थिति मालूम पड़ रही है कि ये किस में है, प्रेजेंट में। दोबारा सुन लीजिए, इसकी स्थिति, क्योंकि इज हम प्रेजेंट में लगाते हैं, अगर यहीं पे हम वॉज लगा देंगे तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, पास्ट में। जैसे ये देखिए दे आर गोइंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की स्थिति किस में है, वर्ब किस में आता है, पास्ट में। अब यहाँ पे देखिए इज हम किस में लगाते हैं, प्रेजेंट में। तो जब भी जिस हेल्पिंग वर्ब से हमें मालूम पड़ता है कि उसकी स्थिति क्या है, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, अगर यहीं पे मैं लगा दूं ही विल गो, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, विल से क्या मालूम पड़ रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ है, फ्यूचर में। तो जिस भी हेल्पिंग वर्ब से हमें या वर्ब से मालूम पड़ता है कि उसकी स्थिति प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। और जो भी हमारी मुख्य क्रिया, मतलब जो एक्शन वर्ड होते हैं जैसे जंप, स्पीक, वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कारक। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कारक वो होता है जिस पर कर्ता के कार्य या स्थिति का प्रभाव पड़ता है। दोबारा सुन लीजिए, कारक वो होता है जिस पर कर्ता के कार्य या स्थिति का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर कर्ता, कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उस पे, जिस वस्तु पे या जिस भी चीज पे कार्य के करने का प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। या जिस पर स्थिति का प्रभाव पड़ेगा कि कोई चीज कहाँ है, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या। देखिए यहाँ पे है आई एम ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और क्या कार्य होता है, ईटिंग करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे। देखिए खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ही इज टीचर, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा टीचर। और टीचर देखिए स्थिति, टीचर की स्थिति क्या है, ये जो बता रहा है स्थिति, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा है, टीचर की स्थिति क्या है, प्रेजेंट में। तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, प्रेजेंट है। अब दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे है वी विल स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो बोल रहा है, बोलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इंग्लिश पे। बोलने की वजह से कौन प्रभाव हो रहा है, इंग्लिश, तो यही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पे ही स्थिति का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे माई फ्रेंड है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देख लिए वी डू नॉट सेल, सेल होने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बुक पे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम तीनों देखेंगे कि हमारा
हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, सॉरी सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और मेन वर्ब कौन सी है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए ही इज ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पे जो खाने का काम हो, जो वर्ब कर रहा है वो क्या है हमारा ही, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और ये इज है हमारी, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, ईट, ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। अब खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारी है, ईट हमारी मेन वर्ब है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए वी आर ब्रेव, यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, वी के बारे में, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए इस सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, आर से मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट में, तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही बताता है कि किसी की स्थिति या अवस्था क्या है, और ये जो ब्रेव है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप इस वीडियो से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जान गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। कल की वीडियो में हम सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।